जो मेरा जो सेकंड सवाल होगा कि इस तरह से अगर भी हम करते हैं तो बहुत सारे लोग, जैसे कि सही तरीके से अगर हम भी स्ट्रीट में जाते हैं तो बहुत सारे लोग उसको अपोज करते हैं, तो क्या कानूनी तौर पे क्या हमें एक्शन लेना चाहिए ऐसे? देखिए, यहाँ मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर बात करूँगा। जब हम भीड़ के सामने हैं, आपने एक टर्म सुना होगा, पिछले कुछ सालों में बहुत फेमस हुआ ये टर्म, मॉब लिंचिंग। कमाल बात यह है कि मॉब लिंचिंग के टाइम पे एफआईआर भी बनाना मुश्किल हो जाती है पुलिस के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ और इतनी अनजान भीड़ होती है कि आपको पता ही नहीं कि कौन था कौन नहीं था, है ना? तो जब आप एक भीड़ के सामने हैं, तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल होकर बात करूँगा। देखिए, आप देखिए, अगर मैं लॉ की बात करूँ, लॉ के हिसाब से ये है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कोई मुझे मार नहीं सकता, वो इलीगल है ना? तो मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, दैट इज इलीगल अकॉर्डिंग टू लॉ। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कोई मुझे कुछ बोल सकता है, पर कोई मुझे पे हाथ नहीं उठा सकता। हाथ उठाया तो इलीगल, और वैसे मेरा बोलना भी इलीगल हो सकता है। दैट इज व्हाट इंडियन पीनल कोड जो हमारा है वो ये इस बात को बोलता है, ठीक है? लेकिन अगर हमारे सामने एक भीड़ खड़ी है और वो हमें अपोज कर रही है कि हम इवेंजलिज्म ना करें, तो उस टाइम पे मेरी प्रैक्टिकल एडवाइस ये रहेगी कि आप भीड़ से पंगा मत लीजिए। नॉट बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ देम, बट बिकॉज यू डोंट हैव अ लीगल रेमेडी। आपके पास लीगल बचाव कुछ नहीं है, क्योंकि आप क्या जाके बोलेंगे पुलिस को? भीड़ में मारा, पुलिस कहाँ ढूंढेगी ना? दैट वुड बी माई एडवाइस, दैट अगर आपको लोग अपोज कर रहे हैं इवेंजलिज्म को लेके, as a Christian, try not to evangelize, in the sense not to be very biblical about it. अगर आप गॉस्पेल को, जीसस को कोट करके इवेंजलिज्म करने लग रहे हैं और आपको भीड़ क्रिटिसाइज कर रही है, आप मत करिए। बहुत अलग तरीके हैं। अगर आप जीसस का इवेंजलिज्म करने का तरीका देखेंगे तो उन्होंने सब जगह जाके नहीं बोला कि यहोवा से डरो या तुम सब पापी हो और तुम सब पाप में। उन्होंने सब जगह ये बात नहीं बोली। उन्होंने अलग अलग जगह अलग अलग लोगों को अलग अलग हिसाब से चीजें समझाई। किसी को दाखरस का एग्जाम्पल दिया, किसी को पेड़ का एग्जाम्पल दिया, किसी को पुराने नए कपड़े का एग्जाम्पल दिया, कहीं लोगों को चंगा किया। एक बहुत अच्छी पुरानी कोट है, दैट गॉस्पेल इज लाइक अ लिक्विड विच सेटल्स इटसेल्फ इन अ फ्लास्क। तो गॉस्पेल एक, मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद ये कोट, पर वो ऐसा कोट है कि गॉस्पेल एक ऐसा लिक्विड है, एक लिक्विड की तरह है जो किसी भी तरह के बर्तन में डालो उसी का शेप ले लेता है। तो जिस कल्चर में आप, जिस तरह के लोगों के बीच में आप बात कर रहे हैं, उनके हिसाब से इवेंजलिज्म करिए, तो अपोजिशन भी कम होगा। लेकिन फिर भी अगर अपोजिशन होता है, क्योंकि हो सकता है, खुदा ना खास्ता हो भी सकता है, तो बेटर ये है कि आप उस जगह को छोड़ दें, उस इवेंजलिज्म को वहाँ पे इवेंजलिज्म छोड़ दें। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डर जाए, नहीं, पर ये बात खुदा ने भी बोली अपने चेलों को। जब उसने भेजा, उसने कहा कि जिस नगर में तुम्हें स्वागत ना करा जाए, उसके बाहर उसके अपने चप्पल की धूल झाड़ो और उन्हें खुदा के हाथ में छोड़ के आ जाओ। जिस दिन आखिरी का दिन होगा, उस दिन वो धूल उनके खिलाफ एक गवाही की तरह खड़ी होगी। तो वो हमें, हमारे खुदा ने अपने चेलों को, जिनको उसने भेजा, उन चेलों को उसने ये बात समझाई, तो हमें भी वो बात समझनी कि हमारे लिए भी। हम हर चीज में ये बोल के नहीं रखते नहीं नहीं खुदा ने भेजा ना, तो लड़ जाऊंगा। ठीक है, आप लड़ जाओ, पर लड़ने से हुआ क्या? लड़ने से आप जो इवेंजलिज्म करने गए वो तो नहीं ही कर पाए, अपने साथ बुरा कर लिया। और शायद अब अगर आपको चोट लग गई, आप 3 दिन तक शायद किसी और को इवेंजलाइज ना कर पाओ जिसको आप कर पाते। तो वहां मेरी वही जीसस वाली एडवाइस रहेगी कि अपनी धूल झाड़ो, लोगों को माफ करो और खुदा के हाथ में छोड़ो। खुदा उनका न्याय करेगा एंड आगे बढ़ जाओ। दैट इज माई प्रैक्टिकल एडवाइस। कमिंग टू लीगल एडवाइस, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते? जो करंट देश के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं जहां पुलिस एक्शन नहीं लेती है। इस बात को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी अभी रिसेंटली मैं उस जर्नलिस्ट का नाम भूल गया, साउथ इंडियन नेम है, ही इज अ मुस्लिम। वो यूपी में जेल में बंद थे, जिन्हें बेल नहीं दी गई। बेल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कहना है कि बेल हमारा राइट है। बेल सबसे पहली चीज है जो दी जानी चाहिए। लेकिन उस पर्टिकुलर इंसान को कई महीने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 साल, शायद अगर मैं फिगर्स में गलत नहीं हूँ, तो 2 साल जेल में रखा गया बिना बेल दिए, और बेल हमारा राइट है। तो देखिए, फिर हमें ये भी समझना है कि जो बुकिश नॉलेज है, मैंने आपको अभी बुक दिखाई, मैंने पूरी बात बुक में पढ़ी, कोर्ट्स वैसे नहीं चलते, प्रैक्टिकल में चीजें बहुत अलग हैं। और हमें ये समझना पड़ेगा कि शायद हम पुलिस के पास डेफिनेटली जा सकते हैं,
हम पुलिस से कंप्लेंट, अगर हम सही हैं, हमने कुछ गलती नहीं करी, हमने इवेंजलिज्म उसी तरह किया जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है, और हम सही हैं, हमारे पास प्रूफ भी है, हम पुलिस के पास जा सकते हैं, हम कंप्लेंट कर सकते हैं और पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। अच्छी बात ये भी होगी कि पुलिस एक्शन ले, पर ये भी हो सकता है कि पुलिस एक्शन ना ले। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा ये लीगल तरीका है कि हम पुलिस के पास जाएँ, हम 100 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम पुलिस को 1098 भी है यूपी में, अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग नंबर्स हो सकते हैं, बट 100 तो सब जगह कॉमन है, हम उस पे कॉल करके बोल सकते हैं। बट अगर पुलिस एक्शन लेती है वेल एंड गुड, ले पाती है वेल एंड गुड, नहीं लेती है तो हम क्या करें? या पुलिस को लोग नहीं, पुलिस एक्शन लेना चाहती है पर लोग नहीं मिल रहे। अखलाक का केस था इंडिया में, बहुत मेजर इशू रहा। एयर फोर्स का बंदा, इंडियन एयर फोर्स, आर्म्ड फोर्सेस, ऑल रिस्पेक्ट ड्यू टू हिम, उसके फादर को एक भीड़ आती है, मार जाती है, और ये नहीं पता कि उसकी फ्रिज में काऊ बीफ, काऊ का मीट था या फिर मटन था, गोट का मीट था। भीड़ का कुछ नहीं पता, कौन सी भीड़ थी, कहाँ से आई, लोग नहीं पकड़ पाए। सो हमें वहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, और चीज़ों को समझने की, सोचने की ज़रूरत है, और बिब्लिकली भी मुझे लगता है सही तरीका यही है कि हम अपनी धूल झाड़ें वहाँ पे चप्पल की, और सही में नहीं, बट हाँ दुआ करें, माफ़ी मांगे उन लोगों के लिए, खुदा से बोलने के उनको माफ़ करे अगर हो सके तो, और खुदा के हाथ में उन्हें छोड़ के आए। ये मेरी प्रैक्टिकल एडवाइस है, बट यस लीगली आप बिल्कुल जा सकते हैं और पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं।